नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए पुनीत का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मुरैना से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घायल छात्रों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बस ड्राइवर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सरायछोला थाना क्षेत्र के पिपराई गांव की घटना, भीमराव अंबेडकर स्कूल की ये बस बताई जा रही है जो कि दुर्घटना का शिकार हुई है। इस हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। मुरैना से जानकारी सामने आ रही है। घायल छात्रों को फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत, भीषण सड़क हादसा और 12 से ज्यादा छात्र घायल। आपको बता दें कि सरायछोला थाना क्षेत्र के पिपराई गांव की एक घटना है। बस ड्राइवर की हालत भी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका इलाज लगातार जारी। भीमराव अंबेडकर स्कूल की बस थी जो कि बच्चों को लेकर पहुंच रही थी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? चलिए कोशिश करेंगे संपर्क करें दोबारा दुष्यंत से। लेकिन देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। 12 से ज्यादा छात्र जो कि घायल हुए हैं इस दुर्घटना में। स्कूल बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि बस ड्राइवर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मुरैना के हादसा सरायछोला थाना क्षेत्र के पिपराई गांव की घटना है। तो भीमराव अंबेडकर स्कूल की ये बस थी जिसमें कई सारे छात्र सवार थे। जिला अस्पताल में घायल छात्रों का इलाज चल रहा है। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घटना, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत। तो मुरैना की घटना आपको बता रहे हैं। स्कूल बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। कई सारे बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे। 12 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जिला अस्पताल की भी, जहां पर बच्चों को फौरन इलाज के लिए लाया गया। छोटे छोटे बच्चे जो कि इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दुष्यंत का हम रुख करेंगे। दुष्यंत, क्या कुछ जानकारी हादसे पर? अंबेडकर स्कूल है प्राइवेट, उसकी स्कूल बस थी और ये जब बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी तो NH3 पिपराई गांव के पास आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें ड्राइवर तो गंभीर घायल है ही, स्कूल बस चालक, साथ में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और भर्ती किया गया है। डंपर ट्रक चालक जो था वो मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। सरायछोला थाना पुलिस ने उस ट्रक चालक के फरार होने के बाद ट्रक को जब्त कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अब ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल बस संचालक किस स्थिति में था। जिस तरह से देखा जाता है कि कहीं वह शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा था या फिर ओवर लिमिट में स्पीड में गाड़ी तो नहीं थी। ये सब पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। बच्चे सभी ठीक हैं और गनीमत रही तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। शुभ मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा है। सेंटर संचालक और महिला मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, 55,000 कैश और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कॉल सेंटर में काम कर रहे 2 पुरुष, साथ ही 13 महिलाएं। व्हाइट हाउस बिल्डिंग के फ्लैट में सेंटर चलाया जा रहा था। शादी का झांसा देकर ठगी का कारोबार संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें, फोटो दिखाकर अब तक 125 लोगों से लोग ठगी कर चुके थे। छापा पड़ा है सेंटर पर, बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील का हम रुख करेंगे। सुशील, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? सुशील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा गिरोह पकड़ा है जो शादी के कराने के नाम पर ठगी करता था। देश भर में इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल हरियाणा के एक शख्स के साथ ठगी की वारदात हुई थी, उसके बाद शिकायत मिली थी। साथ ही हिमाचल के कुछ लोगों ने भी ग्वालियर क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी कि उन्हें शादी कराने का झांसा देकर ठगी की वारदात उनके साथ की गई है और ग्वालियर में मैट्रिमोनियल नाम से संचालित है।
शुभ मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर नाम से जो संचालन यहाँ ग्वालियर में किया जा रहा था, उस पर क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलने के बाद छापा मारा तो वहां से मैनेजर, एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सामान मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं और इनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि इन्होंने करीब 15 से 20 कर्मचारियों को यहाँ कॉल सेंटर में रखा हुआ था और मैट्रिमोनियल में ये लोगों को शादी कराने का झांसा देकर उनसे एडवांस जमा कराते थे और उसके बाद उनके साथ एक तरह से ठगी की वारदात करते थे। कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए महीने ये देते थे। करीब 15-20 कर्मचारी इनके यहाँ थे। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर यह मिली कि 125 लोगों के साथ इनने ठगी की वारदात अभी कबूली है और पुलिस इनके दस्तावेज जो मिले हैं, इसके अलावा इनके कंप्यूटर वगैरह हैं, इनसे जांच करने के बाद ये खुलासा करेगी कि आखिरकार कितना बड़ा इनके द्वारा ठगी का काम किया गया है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्राइम ब्रांच ने आशंका यही जताई है कि देश भर में इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रीवा की, जहां पर मास्टर साहब शराब के नशे में रहते हैं। ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिक्षक का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। नशे में स्कूल के सामने शिक्षक लेट गए, तस्वीरें देखिए, ये वीडियो सामने आया है। शराबी मास्टर को होश में पुलिस लेकर आई। देखिए, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मास्टर साहब की ये तस्वीरें जो कि शराब के नशे में स्कूल के सामने ही लेट गए। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और कई सारे सवाल भी खड़े करती हैं। रीवा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल के सामने लेट गया। पुलिस वहां पर पहुंची, उसके बाद शिक्षक को उठाया गया और तस्वीरें देखिए। अगर ये हाल मास्टर साहब का है तो देश के भविष्य का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्थिति रीवा की आपको बता रहे हैं। रीवा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से शराबी मास्टर साहब को पुलिस होश में लेकर आई और उसके बाद उन्हें होश आया कि वो स्कूल के सामने ही लेट गए थे। तो ग्रामीण शिक्षक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पर भी पहुंचे हैं। उम्मीद यही कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हो। तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक। तो ये तस्वीरें रीवा से सामने आई और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बने हुई हैं। शराब के नशे में मास्टर साहब रहते हैं और एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे। इसके बाद मास्टर साहब को होश आया। रीवा की घटना और इस शराबी शिक्षक का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में स्कूल के सामने ही मास्टर साहब लेट गए और शिक्षक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण भी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर से शिकायत की है। उम्मीद रही कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन तमाम सवाल खड़े करती ये घटना रीवा से सामने आई है। ये शिक्षक जिनके कंधों पर जिम्मेदारी बच्चों के भविष्य को संवारने की होती है। देखिए क्या होता है जब शराब के नशे में ये शिक्षक स्कूल प्रांगण में पहुंचते हैं, स्कूल के सामने ही लेट जाते हैं। उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है, मास्टर साहब को उठाया जाता है और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो स्कूल में ही लेट गए थे। तो ग्रामीण शिक्षक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। किस तरह से कोई शिक्षक शराब के नशे में इस तरह से स्कूल में एंटर होता है, साथ ही लेट भी जाता है। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद ग्रामीणों को है। कलेक्ट्रेट में शिकायत सौंपी जा चुकी है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्पित, निश्चित तौर पर चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्या कुछ कहा गया इस पर अभी तक?
जी बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें ये सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत चचाई गांव का ये पूरा मामला है, जहां चचाई में हाई स्कूल है और यहाँ के प्रभारी प्राचार्य हैं मुन्ना लाल कोल, जिनके द्वारा यहाँ पर नशे के आए दिन नशे के हालत में रहते हैं और ये स्कूल जाते हैं नशे की हालत में, और बच्चे इनसे काफी तंग आ गए हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीण जनों ने इन्हें हटाने की मांग की है। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्कूल के एक टाट पट्टी पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और नशे की हालत में है। जिसके बाद ग्रामीण जनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा कि टाट पट्टी पर लेटे जो प्राचार्य महोदय हैं उन्हें उठाया गया और फिर उनसे जो कारण पूछा गया लेटने का, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ी नशे का सेवन ज्यादा कर लिया था। जी ठीक है, निश्चित तौर पर चिंताजनक तस्वीरें। शुक्रिया आपका अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मिशन 2023 पर इस बैठक में मंथन चल रहा है। हारी हुई सीटों पर मंथन हो रहा है। साथ ही नए प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2023 में जो भी रणनीति बीजेपी जिसके तहत काम करेगी, उस रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। हारी हुई विधानसभा सीटों को लेकर भी मंथन लगातार जारी। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। नए प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है इस बार और कई बड़ी बातें इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती हैं। मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सहयोगी शैलेंद्र सिंह का। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक सामने आ पाई है? देखिए अवंतिका, अभी मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने उसके ठीक पहले ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी। एक तरफ का जो पीसीसी चीफ है वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरा कर रहे हैं और वहीं बीजेपी की अगर बात करूं तो वो उनमें भी बैठकों का दौर जारी है। आज जिस तरीके से जो बैठक आयोजित की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 2018 और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए, जिस तरीके से बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उस सबका एनालिसिस किया जा रहा है। खुद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के सहित जो तमाम जो मेंबर्स हैं वो उनके साथ बैठक हो रही है और बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी कि आखिर जिन सीटों पर हार मिली थी उस पर किस तरीके से 2023 में जीत दर्ज की जा रही है। इसको लेकर वी.डी. शर्मा ने भी ये कहा है कि चाहे जीत मिले या हार मिले, हम हर सीट की समीक्षा करते हो। चुनाव के पहले समीक्षा होना आवश्यक भी है ताकि कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कारण रहे थे और किस वजह से हम लोगों को हार या जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि इसी सब मुद्दों को लेकर एक आवश्यक बैठक हो रही है और हालांकि उन्होंने इसे रूटीन बैठक भी कहा है और कहा है कि बीजेपी लगातार इस तरह की बैठकों का आयोजन करती रहती है समय समय पर, ताकि जो नई रीति नीति है उससे कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराना होता है और जो पदाधिकारी है उनके बीच में भी लगातार जो बात करें कि जो बातचीत का दौर है वो बना रहता है ताकि सामंजस्य जो है वो बना रहता है और सत्ता और संगठन के बीच जो जिस तरह की जो चीजें होती हैं उनके बारे में भी विचारों का आदान प्रदान लगातार चलता रहता है। चलिए, कुल मिलाकर 2023 की रणनीति पर मंथन चल रहा है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात की करते हैं। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ जो खेल हैं उसका आयोजन का जिम्मा मध्य प्रदेश के पास आ चुका है। मध्य प्रदेश इन खेलों की दरअसल मेजबानी करने वाला है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की। मध्य प्रदेश के 8 ऐसे शहर हैं जहां पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर, बालाघाट इसमें शामिल हैं। गेम्स का आयोजन 2023 में जनवरी से लेकर फरवरी के बीच किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 30 खेलों में करीब 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य न केवल खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बल्कि खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया की शुरुआत कर पीएम ने देश के मानस को बदल दिया, ये उन्होंने कहा। वहीं राज्य में 11 अकादमी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग अकादमी है। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में नई क्रांति करेगा। आपको बता दें कि साल 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अभी तक दिल्ली, पुणे,
गुवाहाटी, पंचकुला में यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है। नेशनल गेम्स की तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की गई है। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और इस आयोजन में 22 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। यूथ गेम्स की वजह से ही देश को कई स्टार खिलाड़ी मिल चुके हैं। मूल कहां से आ सकता है? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से इसका आयोजन होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मलखंब का ये आयोजन, योगासना, ये अब हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक भाग बना है। थांगटा हो, कलारीपट्टू हो, गटका हो, ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स आज हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं। और वाटर स्पोर्ट्स पर तो आपके हमारी बहुत बड़ी नज़र रहने वाली है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया, बाकी राज्यों से आगे बढ़कर किया। लेकिन जैसा अनुराग जी बता रहे थे, अब हर माँ बाप चाहता है कि उसके बेटा बेटी भी खेलें, खेलों में भी आगे बढ़े। अब गांव-गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है और खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी इसलिए प्रयास किए। यशोधरा जी बता रही थी कि पहले तो 3-4 करोड़ रुपए का बजट होता था, वो सैलरी में चला जाता था, छोटी मोटी। लेकिन अधोसंरचना का विकास, अब हमारी 11 अकादमी है 18 खेलों के लिए मध्य प्रदेश में, और हमारे अकादमी के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश में बनाने की हमने कोशिश की, और इंफ्रा भी ऐसा, कभी आप शूटिंग अकादमी आप आके देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी, पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। भोपाल से एक बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दीपावली पर समय से पहले आपको सैलरी मिल जाएगी। 24 अक्टूबर से पहले कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। दीपावली से पहले वेतन के लिए छुट्टी के दिन भी ट्रेजरी खुले रहेंगे, यानी कि 22 अक्टूबर को प्रदेश के सभी ट्रेजरी में काम होगा। सरकार का आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। ये सीएम शिवराज का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसलिए हम इस महीने का वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी कर रहे हैं। सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ट्वीट सीएम शिवराज की तरफ से। और नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक रोमांचक नजारा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एक बाघिन नील गाय का शिकार करने की कोशिश करते हुए एक सैलानी के कैमरे में कैद हुई है। बेहद चालाकी और दबे पांव से नील गाय के एकदम करीब जाती है बाघिन। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसे अपने जबड़ों में जकड़ने की कोशिश करने वाली होती है कि नील गाय की नजर उस पर पड़ जाती है और नीलगाय बाघिन के इरादे को भांप कर जंगलों में ओझल हो जाती है। देखिए तस्वीरें। बाघिन नाकाम शिकारी की तरह उसे देखती रहती है और ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं।